गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब। आज की शुरुआत करते हैं अली को स्कूल भेजने से। तो अली को मैं स्कूल भेजती हूँ सुबह। अली का जो टाइमिंग है उससे 10 से 15 मिनट पहले मैं अली को उठाने की कोशिश करती हूँ ताकि वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए। और आज का व्लॉग जो है, देखिए ये भी उठ गए हैं साथ में। आज का व्लॉग जो है वो मैं दिखाऊंगी कि मेरा रूम, जैसे मैं जहाँ पे बैठ के पढ़ाई करती हूँ उसे मैंने कैसे मैनेज किया है। क्योंकि पढ़ाई जब मैं बेड पे करती थी ना तो मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। ये मेसी सा टेबल अभी दिख रहा है, अभी मैं इसे क्लीन करके आपको दिखाऊंगी। बच्चे हैं तो थोड़ा सा जो भी उनका सामान होता है वो टेबल पे ना चाहते हुए भी हो ही जाता है। ये रात का आइटम होता है, जैसे कि फीडर बच्चों की, दूध। और ये जो टेबल है ना उसे मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था। तो ये फ़ोल्डेबल टेबल है। तो ये आसानी से ना फ़ोल्ड हो जाता है वॉल पे। और जो स्पेस है ना वो बहुत कम लेता है ये। तो इसकी वजह से ये मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मेरा रूम थोड़ा सा छोटा है। तो और मुझे बेड पे बैठ के पढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने एक चेयर और एक टेबल ऑर्डर किया। अभी मुझे बहुत सही लगता है बैठ के पढ़ने से। क्या है ना कि आपकी जो पीठ है वो दर्द नहीं होती, और आपका मन जो है ना वो भी लगता है पढ़ाई में। तो मुझे ये बहुत ही सही लगा। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि ये कैसे फ़ोल्ड हो जाता है। और आज की जो हम पढ़ाई करेंगे, मुझे अभी अपनी जो पॉलिटी है ना उसे कंप्लीट करनी है। और पॉलिटी के साथ, जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलती हूँ, तो अभी मैं पॉलिटी और साइंस को लेके चल रही हूँ। हिस्ट्री जो है मेरा एंशिएंट हिस्ट्री नियर अबाउट कंप्लीट होने को है। तो अब मैं पॉलिटी और जो साइंस है उसे साथ में लेके चल रही हूँ। यूपी पीसीएस की तैयारी से पहले हमें जो पीसीएस का सिलेबस है ना उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि विदाउट सिलेबस हम कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। ये देखिए, ये जो टेबल है ना ये फ़ोल्डेबल है। यहाँ से बटन है दोनों साइड पे। तो यहाँ से जब हम उस बटन को प्रेस करते हैं ना तो ये फ़ोल्ड हो जाता है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको, देखिए कैसे ये फ़ोल्ड हो जाता है। 1 सेकेंड। देखिए अभी ये जब मैं प्रेस करूँगी दोनों साइड से बटन ना तो ये फ़ोल्ड हो जाएगा, ये दीवार में चला जाएगा, मीन्स स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो अब ये बहुत सही है, मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि ये स्पेस कम लेता है और मुझे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। और इसे ऊपर करने पे ये ओपन हो जाता है, ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये मेसी सा रूम जो है रात में मेसी हो जाता है, बच्चे हैं, हस्बैंड है। और टेबल साफ़ करने के बाद मैं जो रूम है मैंने उसको क्लीन किया। उसके बाद अली के आने का टाइम हो जाता है, तो उसके बाद मैं लंच बनाती हूँ। और ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं फिर पढ़ाई के लिए बैठती हूँ। ये देखिए अभी मेरा रूम भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। अली भी स्कूल से आ गए हैं। ये जब ये स्कूल से आते हैं मैं इनको सुला देती हूँ, क्योंकि फिर इनके ट्यूशन का टाइम हो जाता है और इनका पेपर चल रहा है, तो थोड़ा सा पढ़ाई के लिए टाइम निकालना पड़ता है। बाहर का मौसम देखिए, वेदर अभी बहुत ही अच्छा हुआ है, बारिश हो रही है। और मैं जैसा कि सिलेबस की बात कर रही थी, मैं सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं वॉल पे सिलेबस नहीं लगा सकती, क्योंकि बच्चे हैं वो सिलेबस निकाल देंगे, तो इसलिए मैं सिलेबस अपने पास रखती हूँ। और जो अभी मैं पॉलिटी, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं पॉलिटी कंप्लीट कर रही हूँ अपनी, उसी को मैंने स्टार्ट किया है। तो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ, मीन्स कि हैंड रिटन नोट्स मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि जो मैंने जैसा कि बताया था कि मैंने पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन लिया, उसमें सर ने भी बताया और मेरा भी यही मोटो था। जो नोट्स होते हैं ना, जो क्लास नोट्स होते हैं, मैं उन्हें कॉपी कर लेती हूँ, प्रिंट आउट उनका निकाल लेती हूँ। और उससे मुझे बहुत आसानी होती है, क्योंकि मेरे पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बना पाऊँ, नोट्स में अपना टाइम दे पाऊँ। तो जो मेरे पास प्रिंट आउट होता है ना उससे मुझे पढ़ने में भी आसानी होती है। और मैं आपको यही सजेशन देना चाहूँगी कि जिनके पास टाइम नहीं है वो प्रिंट आउट से बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो आप भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। मेरे साथ एक्चुअली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो टाइम की है। टाइम, जो कि हमें बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो टाइम हमारे हक़ में हमेशा फ़ैसला नहीं करता। बट उसी टाइम में, क्योंकि सबके पास 24 आवर्स ही हैं, हमें उसी में ही अपने सारे काम्स करने हैं। और अगर कोई भी सपना हमने देखा है और अगर उसे पूरा करने का सोचा है, ठान ली है, तो उसके लिए टाइम जो है ना उसी 24 आवर्स में से ही हमें निकालना होगा। बिल्कुल मैं मानती हूँ कि हम थक जाते हैं, और फ़िज़िकली थकने से ज़्यादा हम मेंटली थक जाते हैं। हमें लगता है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट मेरे हिसाब से करना हमारा कर्तव्य है। आगे जो है वो भगवान हमें, ये अल्लाह उसका रिज़ल्ट देता है। तो ये सारी चीज़ें हमें अल्लाह पे छोड़ देनी चाहिए, बाकी हमें मेहनत करना चाहिए।
और अगर हम ठान लेना तो कुछ भी पॉसिबल है। ये देखिए, मैंने जो प्रिंट आउट की मैं बात कर रही थी वो मैं प्रिंट आउट निकाली थी। ये मेरा पॉलिटी का है नोट, एक्चुअली ये कैमरे में उल्टा दिख रहा है, तो ये मेरा पॉलिटी का नोट्स है। और जो प्रिंट आउट है ना, उससे मुझे बहुत ही आसानी होती है पढ़ने में, मुझे हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाने पड़ते। और जो मैंने अभी जो क्लास ख़त्म किया उसके मैंने नोट्स बना लिए हैं, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो पॉलिटी है वो मैं जो पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम में उसके साथ साथ चलूँ। बट कभी कभी क्या होता है कि टाइम नहीं मिलता है, तो क्लास जो है वो डिले हो जाती है, मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसे बाद में कंप्लीट करती हूँ। तो उसकी वजह से मुझे डेली कभी कभी 2-3 क्लास एक साथ करनी पड़ती है। तो मैं एक साथ प्रिंट आउट निकाल के फिर मैं उसे रिवीज़न कर लेती हूँ। और जैसा कि मैं बता रही थी, सिलेबस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं या देने को सोचते हैं, तो हमें जो सिलेबस है वो बाय हार्ट लर्न होना चाहिए। पीसीएस जो है वो पीसीएस भी अब यूपीएससी जैसा ही हो गया है बिल्कुल। पहले क्या थे कि जो पीसीएस का कंटेंट होता था, जो भी सिलेबस था वो थोड़ा फैक्ट बेस मीन्स कि डाटा बेस था। बट अभी वो मुझे नहीं लगता, जैसा कि पीवाईक्यू मैंने देखा है उससे मैंने यही एनालिसिस किया है कि अभी वो सेम यूपीएससी जैसा ही हो गया। और जितने टॉपर्स के भी मैंने वीडियोस देखे हैं उन्होंने भी यही सजेशन दिया है कि मीन्स जैसे हम यूपीएससी की तैयारी होती है ना, वैसा ही हमें करना चाहिए पीसीएस की भी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तो रिक्वेस्ट रहेगी चैनल को सब्सक्राइब